यू हैव टू लीव। क्या ये मैच फिक्सिंग थी? आरसीबी पर भी बहुत सारे एलिगेशन लगाने लगे कि आरसीबी वाले दिन रात कहते रहते हैं कि एमआई वाले फिक्स करते हैं, लेकिन इस बार तो आरसीबी वाले कर रहे थे। किसी ने कहा यार इसे आईपीएल क्यों कहते हो, इसे कह दो इंडियन फिक्सिंग लीग। यहाँ तो मैचेस फिक्स होते हैं, मतलब जीता जाता मैच हरवा दो, अंपायर के फैसले बदल दो, ट्रॉफी जितवा दो, बहुत सारी बातें जो है वो निकलकर सामने आ रही थी कि ये मैच फिक्स था। आरसीबी तो चलो एक कहानी है, लेकिन आईपीएल 2025 में अंपायर के फैसलों पर लगातार सवाल उठ रहे। शुभमन गिल वाले फैसले पर बहुत सारे सवाल उठे, रोहित शर्मा वाले पर सवाल उठे, लेकिन इस बार तो आंख के अंधे को भी दिख जाता कि बॉल जो है वो बाहर जा रही थी, और इसी वजह से सोशल मीडिया पर नितिन मेनन जबरदस्त ट्रोल हुए। हालांकि एक कहानी ब्रेविस को लेकर भी आ रही कि ब्रेविस भागे काहे थे, क्योंकि जब भी अंपायर किसी बॉल को आउट दे देते हैं तो वो बॉल जो है वो डेड बॉल हो जाती है। अब अगर उस बीच में आप रन भाग भी ले रहे तो वो रन काउंट नहीं किए जाते। तो अगर ब्रेविस 2-2 रन भाग रहे थे तो उनको एहसास होना चाहिए कि वो रन नहीं था। ये अंपायर ने बताया। हालांकि क्या इतना टेक्निकल बात उनको पता थी, पता नहीं, लेकिन अगर ये नया नियम है, अगर एलबीडब्ल्यू होते हैं तो आप भागेंगे तो उसमें रन नहीं मिलेगा, भले ही आप नॉट आउट बाद में निकालें। ये बाद में अंपायर अनिल चौधरी ने बताया। लेकिन कहानी यही थी कि आरसीबी और सीएसके का मैच था और बड़े इंपॉर्टेंट मोड पर यह फैसला आया था। ब्रेविस को अंपायर ने आउट दिया, गलत डीआरएस मांगा तो मना कर दिया, और वहीं पर सारा बवाल। 17th ओवर था, पहला महात्रे जो हैं वो आउट हुए थे, ब्रेविस आए। ब्रेविस तीखे बल्लेबाज है, फुल टॉस बॉल थी और सीधे ब्रेविस के पैड पर लगी। जोरदार अपील, अंपायर ने उंगली खड़ी की। ब्रेविस भागे, 2 रन ले चुके थे, लेकिन आउट दे दिया गया। ब्रेविस को भी शायद एहसास था कि बॉल बहुत बाहर थी, इसलिए शायद वो भाग रहे होंगे, बट अंपायर का पहले आउट देना, फिर ब्रेविस का भागना, फिर 15 सेकंड ओवर होना, फिर ब्रेविस का रिव्यू मांगना, फिर ब्रेविस का आउट ना मिलना, और इसी के बाद सारी दुनिया का एक साथ ये कहना कि भैया ये आईपीएल जो है ये आईएफएल है, इंडियन प्रीमियर लीग नहीं, इंडियन फिक्सिंग लीग है। क्योंकि बॉल ट्रैकिंग में ये दिख रहा था कि गेंद लेग स्टंप के बाहर थी। इनफैक्ट अगर 2-3 स्टंप और लगा देते तो भी आउट नहीं होते। इसी वजह से चेन्नई हारी। लेकिन आरसीबी के जीतने में बेईमानी वाली बातें बहुत सारी आ रही हैं कि ये बेईमानी हो गई थी, अंपायर बेईमान थे। मतलब कईयों ने तो कहा कि अंपायर को वहीं पर भगा देना चाहिए कि इतना घटिया अंपायरिंग करते हो, ऐसा खुला स्कैम करोगे तो फिर कहां से जाएगा। मतलब ये बेईमानी की पराकाष्ठा थी। हालांकि आरसीबी वाले भी कई आरोप लगा रहे हो, कह रहे हैं भाई साहब ब्रेविस का हाथ थोड़ी ना बांध दिए थे, मतलब आरसीबी ने उसको थोड़ी ना खतरा, वो तो डीआरएस ले सकता था, मान लो स्क्रीन पे नहीं दिख रहा था। कुछ और बुद्धिजीवी थे जिन्होंने बताया कि भैया स्क्रीन जो है वो टीवी स्क्रीन पे मत देखो, वहां बड़ी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा था, डीआरएस उनको लेना चाहिए था, और नहीं भी अगर दिख रहा था तो 15 सेकंड तो पता होता है सबको, ऐसे में 15 सेकंड उनको देख लेना चाहिए था कि क्या कहां